मर्दों की लड़ाई रॉ हाईलाइटेड एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। रिया रिप्ली मॉमी इंजर्ड हो गई यार। सो भाई लोग एक धमाकेदार रेसलमेनिया के बाद शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ दिनों के लिए माहौल ठंडा ठंडा ही चलेगा, पर इल्ले जहाँ ठीक दूसरे ही दिन रॉक आया, जॉन सीना भी आया, सीएम पंक भी हमें एक्शन के अंदर उंगली करते हुए दिखाई दिया। यानी कि राडा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरू ही हुआ है। जहाँ इस हफ्ते के रॉ के अंदर एक नया टाइटल देखने मिला, साथ ही साथ एक कमाल का वन टेक शॉट भी हमें देखने मिला। क्या पता कुछ दिनों के अंदर ये भी पता चले कि WWE अपनी एक नई मूवी निकाल रहा है। खैर ऑल इन ऑल इस हफ्ते का रॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, जिसकी शुरुआत हुई इंटरनेट पर बनी कई सारे लॉन्डो की मॉमी से। रिया रिप्ली अरीना में एंटर हुई जहां एडम पहले से ही मौजूद था, और जैसा कि पिछले हफ्ते की रॉ में लिव मॉरन ने एक ब्लाइंड अटैक किया था रिया रिप्ली के ऊपर, और उसी के चलते अब रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी अब उसे अपना टाइटल सैक्रिफाइस फिलहाल के लिए करना पड़ रहा है, और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन उसी वक्त वहां जाती है लिव मॉरन एंड वी कैन सी शी इज ट्राइंग टू प्रोवोक रिया रिप्ली, पर वहां पर कई सारे बाउंसर्स बॉडीगार्ड्स पहले से मौजूद थे। पर एक मिनट, ये हरामी क्या कर रहा था? साले चांस पे डांस मॉमी की कमर पे हाथ लगाता है तेरी माँ का। फिर मूविंग नेक्स्ट, तो 8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली शेमस रिटर्न आ चुका है, जब उसके आते ही उसकी मैच फिक्स की गई आइवर से। जो कि देखो ये WWE का एक बेसिक ट्रोप होता है कि अगर कोई बड़ा रेसलर रिटर्न कर रहा है तो वो उसे पहली मैच जीतने देते हैं ताकि ऑडियंस के बीच भी उसकी वैल्यू बनी रहे, और ठीक यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। शेमस ने आइवर पर कई सारे पैतरे यूज किए, यहाँ तक सेकंड रोप से भी भाई ने इतने अच्छे खासे हेवी बंदे को पटक भी दिया और पिनफॉल करके वहां पर वो जीत गया। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE शेमस जैसे रेसलर की कहानी को आगे कैसे बढ़ाती है। फिर उसके बाद रिंग में आया ट्रिपल एच अपने जादू का पिटारा लेकर, यानी कि एक नए टाइटल को अनाउंस करने, जहां ट्रिपल एच बेसिकली इस नए एरा को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए नए टैग टीम टाइटल्स को अनाउंस करने आया था, जिसे कहा जाएगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और उसे लेने के लिए उसने हाल ही में जीते ऑसम ट्रूथ को भी स्टेज पर बुला लिया। लेकिन यहाँ पर आर ट्रूथ भाई अपनी बकचोदी से कब बाज आने वाला था। हालांकि इस टीम को ऑडियंस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, लेकिन इस बार भाई आर ट्रूथ ट्रिपल एच के पीछे हाथ धो के ही पड़ चुका था। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये उनका बॉस एच है, वो उसे कोई और ही बता रहा था। खैर एक टाइम के बाद ट्रिपल एच परेशान हो गया, उसने कहा कि भाई मैं चलता हूँ, ये रहा तुम्हारा नया टाइटल, तुम्हें लेना है तो लो वरना गांड मराओ। खैर उसके बाद इस नए टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर की भी फाइट हुई, DIY वर्सेस क्रीड ब्रोस वर्सेस द न्यू डे के बीच, जो कि ये मैच सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। सभी बंदे एक से बढ़कर एक अपने मूव्स को शोकेस कर रहे थे, तो एक अच्छा खासा टाइम पास यहाँ पर हुआ। हालांकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर न्यू डे जीतेगी, पर यहाँ पर बाजी मार गए DIY, जो कि फेयर इनफ। खैर आगे बढ़े तो एक ऐसा मैच भी देखने मिला जहां पर मैं एक्चुअली में बोर हो गया। I mean 4 औरतें रिंग के बीच में आई, और भाई मैं सच बोलूं मुझे झाट नहीं पता कि ये औरतें कौन है, क्या कर रही है, क्यों लड़े जा रही है, क्या रॉक की नजर इन पे अभी तक नहीं पड़ी। खैर उसके बाद मैच हुआ एंड्रे और डोमिनिक के बीच, जो कि यहाँ पर भी दे आर ट्राइंग टू मेक दिस इंटरेस्टिंग, बट ना वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं ठंडा ही रहा। एंड्रे वहां पर जीत गया, लेकिन उसके बाद दिखा ड्रू मैकिंटायर हंसते हुए मुखड़े के साथ, जो कि बंदा हंस तो ऊपर से ही रहा था, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू लेने वाली मोहतरमा ने उससे कुछ पूछा तो उसने दबा के टीवी के ऊपर एक लात मार दी, जिस पर सीएम पंक का मुखड़ा दिखाया जा रहा था। यानी कि अब ड्रू मैकिंटायर को अगर कुछ चाहिए तो वो है अब बस सीएम पंक का खून। फिर उसके बाद अरीना में आया द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, जो कि भाई बंदा फिलहाल पीक पे चल रहा है। उसके आते ही मानो ऑडियंस के अंडों में बूस्ट लग जाता है। फिर उसने यहाँ पर काफी सारी चीजों को पॉइंट आउट किया, जैसे कि रोमन रेंस का गायब होना, ब्लड लाइन के अंदर नए मेंबर्स का ज्वाइन करना विदाउट रोमन्स परमिशन। उसने सेथ रॉलिंस को भी अप्रिशिएट किया रेसलमेनिया में उसका साथ देने के लिए, उसकी शील्ड बनने के लिए। रॉक के बारे में भी उसने काफी सारी चीजें बोली, जैसे कि उसके मुताबिक रॉक और उसकी राइवलरी तो अभी शुरू हुई है, उनके बीच अभी तो बहुत मैचेस होना अभी बाकी है। लेकिन आज वो आया था जे उसो की शील्ड बनने, क्योंकि आज जे उसो और फिन बैलर की होने वाली थी मैच। लेकिन यहाँ पर जे ने एक सच्चा मर्द बन के कह दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई तेरी, मैं अपना मैच खुद ही लड़ लूंगा। सो ही फाइट अलोन, और उसने फिन बैलर के खिलाफ अपने कई सारे पैतरे यूज किए, सरड़ा मगरमच्छ शॉट से लेकर स्पीयर तक उस पर चेप दिया, और जैसे तैसे करके फिन बैलर को आखिर में हरा ही दिया। लेकिन वहीं पर आ गई जजमेंट डे, और उन्होंने जे उसो को जीतने के बाद भी पीटना वहीं पर शुरू कर दिया। हालांकि जे वहां से शान पट्टी करके जैसे तैसे निकल ही गया, लेकिन उसी के बीच हमें देखने मिला एक बेहतरीन वन टेक शॉट, जो कि जे उसो के जाने से लेकर सैमी ज़ेन के रिंग में आने तक चला, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टेकन। और उसी के बाद ठीक शुरू हुई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की मैच सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल की, जो कि मेरे हिसाब से ये इस हफ्ते का सबसे अच्छा फेस ऑफ रहा। कनाडा सैमी ज़ेन का होम टाउन है, तो ऑडियंस भी उसे लेकर काफी ज्यादा मोटिवेट फील कर रही थी। वही चैड गेबल ने भी उसे एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया, लेकिन जैसे कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि सैमी ज़ेन को वहां पर जीतना था, सो ही वन। लेकिन जैसे ही चैड गेबल रियलाइज कि उसने ये भी अपॉर्चुनिटी खो दी है, तो भाई
भाई बंदा इमोशनल हो गया। हालांकि सैमी ने भी उसे अच्छे से इज्जत बाद में दी थी, लेकिन पता नहीं अचानक चैट गेबल को क्या हुआ, उसने भाई सैमी ज़ेन को पीटना फिर से शुरू कर दिया। जर्मन सुप्लेक्स से लेकर इंजर्ड एंकल को तक भाई ने नहीं छोड़ा और उसी नोट पर इस हफ्ते का रॉ भी खत्म हो गया। सो अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग जरूर होगा कि ये चैट गेबल और सैमी ज़ेन की राइवलरी आखिर कहां तक जाती है। खैर दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो फिर और भी ज्यादा इसे लंबा नहीं खींचते। चैनल पे नया हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हास्ताला विस्ता।